फ्रेंड्स, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें आगे कंटिन्यू करना था। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन होने लगा तो जो वहाँ की करेंसी थी रूबल, रशिया की जो करेंसी की वैल्यू थी रूबल, वो डिक्लाइन होने लग गई। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डाउन एंड डाउन होने लग गया। जो पीपल थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने लग गई। फूड शॉर्टेज होने लग गई। उन्हें अपना खाने के लिए इंपोर्ट होना पड़ता था। इंपोर्ट होती थी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। सोशल डिक्लाइन हो गई। सोशल वेलफेयर, वहाँ कोई भी ऐसे सोशल वेलफेयर नहीं हो पा रहे थे। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो सोसाइटी में चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे ज़्यादा अच्छे से। फाइटिंग अगेंस्ट हो रही थी। बहुत तरह के इग्नोरेंस ऑर्डर, जो रूल रेगुलेशन थे वो बहुत धीरे धीरे करके बहुत तरह के ख़राब होने लग गए। ये यहाँ था। डिस्क्रिमिनेशन हो गया पीपल के बिटवीन। जो रिच पीपल थे वो रिच हो गए, जो पुअर पीपल थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए, क्योंकि वो स्लेव्स हो गए थे रिच पीपल के। अब टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगी है। सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, मैंने बताया था सिविल वॉर हो गई। जो रूबल जो वहाँ की करेंसी है वो डिक्लाइन होने लग गई। जो पीपल की लिविंग स्टेटस है वो डाउन होने लग गई। पॉवर्टी स्टार्ट होने लग गई। कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत वरिड हो गई, बहुत ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में अराइज हो गई। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन स्टार्ट हो गया। पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, पुअर हो गए, और वो स्लेव्स हो गए रिच पीपल के। और जो रिच पीपल थे वो और रिच हो गई। सोशल वेलफेयर वीक हो गया। इकोनॉमिक वीकनेस हो गई। मिलिट्री फोर्स वीकनेस होने लग गई। पॉलिटिकल वीकनेस इसलिए हुई, जो गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे करप्टेड होने लग गई, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था। वो अनअकाउंटेबल टू द सिटीजन के लिए अकाउंटेबल नहीं था। जितने भी रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, गोल्ड, मिनरल, ये सारी चीज़ें सप्लाई हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी अदर कंट्रीज़ को। जो पब्लिक वैल्यूज़ थी वो सेल हो रही थी। जैसे कि जो भी पब्लिक के वाउचर्स थे वो सेल हो रहे थे ब्लैक मार्केट में टू अर्न अ मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए पब्लिक के वाउचर्स सेल हो रहे थे। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गई। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी बना रखी थी वो बैक होने लग गई। वो गवर्नमेंट सब्सिडी बैक ले रही। गवर्नमेंट टेकन अ बैक, नाउ देयर इज़ नो डेवलपमेंट। वहाँ सब्सिडी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना देना पड़ेगा। डेवलपमेंट नहीं होगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स के बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका हमें सोल्यूशन नहीं पता। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर अराइज एंड स्टार्ट बाय द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बहुत तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी ले ली तो डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके चक्कर में क्या हुआ, प्रॉब्लम्स अराइज हो गई पब्लिक सेक्टर या पब्लिक को इसमें बीच में सफ़र करना पड़ा सबसे ज़्यादा। और क्या हुआ, जितने भी वाउचर्स मिल रखे थे, पब्लिक वाउचर्स वर सेल इन ब्लैक मार्केट। चुपके से ब्लैक मार्केट में सेल हुआ टू अर्न अ मोर प्रॉफिट। उन्हें पैसे ज़्यादा मिल सके इसलिए उन्होंने सेल किया। अब ये हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है, फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने इसलिए डीपली आपको एक्सप्लेन किया है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वाला पार्ट भी, और जो मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन करा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बैक टू द टॉपिक, इंडिया एंड द पास्ट कम्युनिस्ट कंट्री। देखो, इंडिया का रिलेशन पहले दूसरी कंट्रीज से कैसा था। जो इंडिया है उसने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रख रखा था अपनी पास्ट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। डिफरेंट कंट्री, उसका बहुत अच्छा रिलेशन है सबसे पहले रशिया के साथ, बहुत ज़्यादा अभी भी है। जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन होता है। जैसे जो हमारी हिंदी फिल्म्स के जो सॉन्ग्स बनते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में बनते हैं, शूट होते हैं। ऐसे तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत पॉपुलर है, सिर्फ हर जगह रशिया में नहीं और भी वेरियस टाइप्स की जगह में फॉलो करा जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। और इंडिया और जो रशिया है वो वेरियस टाइप से शेयर करते हैं, मल्टीपोलैरिटी ऑफ वर्ल्ड शेयर करते हैं। मैंने आपको बताते हैं एक साथ ऑर्डर में मोर देन द 8 एग्रीमेंट्स वर बी साइन। इंडिया एंड रशिया दोनों का अच्छा रिलेशन है वो देखा गया है। नॉन रशियन स्टेटमेंट अलाइनमेंट फॉलो हुआ था 2001 में। इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें देखी गई। जो रशिया है वो अकाउंटेबल एक्सेप्ट करती है इंडिया की करेंसी फॉर डेवलप द रशिया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इंडिया की डेवलपमेंट में भी रशिया ने बहुत सपोर्ट किया। रशिया प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसे ऑयल हो गया,
मिनरल, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीज़ें रशिया इंडिया को सप्लाई करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन देखा गया रशिया और इंडिया के बीच में। ठीक है। मोर ओवर इंडिया आल्सो मेंटेन द रशिया मिलिट्री, जो इंडिया है वो मेंटेन करके रखती है रशिया मिलिट्री को, कोई भी ज़रूरत हो तो मदद करके रखती है। इंडिया आल्सो वो रशियन मिलिट्री टू बिकेम डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों एक दूसरे को हेल्प फाइनेंस, मतलब दोनों एक दूसरे, इंडिया और रशिया दोनों के बिटवीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो एक दूसरे को हेल्प करती है और वो सपोर्ट करती है। वो जो रशिया है वो प्रोवाइड करती है ऑयल, मिनरल, न्यूक्लियर वेपन्स टू इंडिया, एंड इंडिया भी मेंटेन करके रखती है उसकी मिलिट्री फोर्स को, स्ट्रॉन्ग बनाती है, डेवलपमेंट बनाती है, उसको एक दूसरे की हेल्प प्रोवाइड करती है। और हमें पता है इंडिया बहुत पॉपुलर है हर पार्ट में और हर रीजन के सॉन्ग्स और हर चीज़ें फॉलो होती है। एज इंडिया और चाइना ने दोनों की जो करेंसी है, रशिया ने इंडिया की करेंसी को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि उसे अपनी रशिया की करेंसी को इंक्रीज करना था और डेवलप करना था। और यहाँ इंडिया और रशिया दोनों क्या वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर मल्टीपोलैरिटी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो करते हैं दोनों। थैंक यू। अब हमारा चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर 2 है क्लास 12th का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अगले चैप्टर में मिलते हैं आप सबको, बाय। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ, इसके नोट्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैं अपनी एक वीडियो में भी डाल देती हूँ, इस शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, आप उसको डिटेल वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने डिटेल में नोट्स बना रखी है। वैसे कोई टेंशन की बात तो नहीं है, मैंने ईजिली बना रखी है और डिटेल में सारे, आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत सिंपल नोट्स पॉइंट्स में रेडी करे हैं, आप ये देख सकते हो। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, अगर आप इसे ढंग से सुन लेंगे और अगर आप इन्हें एक बारी रीड कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और पॉलिटिकल इतनी टफ़ नहीं होती जितनी बना दी है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।